नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, बुढ़ौरा ग्राम पंचायत में शिवगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि प्राथमिक विद्यालय का जो भवन है, जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे भी हैं। एक प्रधानाचार्य, 2 सहायक और 2 शिक्षा मित्र की नियुक्ति है यहाँ पर। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो बिल्डिंग है प्राथमिक विद्यालय की, काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में बनी हुई है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और मैं देख रहा हूँ कि स्लेब से लिंटर गिर रहा है। कभी कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती है कि इसका जिम्मेदार कौन होता है। इसकी शिकायत अभी प्रधानाचार्य महोदय से मैंने जानकारी लिया कि इन्होंने बताया कि इसकी शिकायत मैंने जिले को कर दिया है। इसके लिए डिमार्केशन का दरखास्त दिया गया है। जल्द से जल्द भवन गिराया जाएगा और नया भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। आइए इन्हीं बातों को जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राथमिक विद्यालय काफ़ी दिनों से जीर्ण शीर्ण स्थिति है। क्योंकि यहाँ के वर्तमान के जो प्रधान हैं इसरार अहमद जी, ये भी कई बार हस्तक्षेप कर चुके हैं। बीआरसी पे, बीएसओ को, सभी उच्च अधिकारियों की इन्होंने भी सूचित किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं पहले तो प्रधान बुढ़ौरा से इस विषय पर जानकारी लूँगा कि क्या विषय है कि आपके यहाँ अभी तक भवन निर्मित नहीं हो पाया है और डिमार्केशन दरखास्त देने के बावजूद भी आपकी बिल्डिंग ध्वस्त क्यों नहीं कराई गई और नवा निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, ये बताएं आपके यहाँ का जो विद्यालय में देख रहा हूँ काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में बनी हुई है। सर, मैं 2021 में भी मैं प्रधान हुआ जी। इसके पहले से इसकी स्थिति बहुत खराब थी जी। जब ये वोटिंग पोलिंग हुआ था, मैं उसके पहले से कंप्लेन किया था जी। 2021 से अभी तक मैं कम से कम 10 मरतबा इसका कंप्लेन बीआरसी और वहाँ प्रतापगढ़ में भी दिया जी और तहसील में दिया, एसडीएम को दिया। कभी इसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब कोई काफी मैं देख रहा हूँ कि काफी जीर्ण शीर्ण स्थिति में बना हुआ। कभी कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। प्रशासन, लेकिन जनता, आपकी ग्राम सभा की जनता अपने बच्चों को अभिभावक भेज रहे हैं। मैं इसके लिए बार बार कंप्लेन दे रहा हूँ, कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जी। सर, प्रधानाचार्य महोदय, आप बताएं थोड़ा सा क्या विषय है? विषय ये है कि ये मैं जो है प्राथमिक विद्यालय बुढ़ौरा में जो है 18/1/2024 को मैं यहाँ चार्ज लिया हूँ म्यूचुअल ट्रांसफर के द्वारा। जी। म्यूचुअल ट्रांसफर के अंतर्गत मैं यहाँ आया हूँ। पहले मैं सांगीपुर में था। जी। लेकिन विद्यालय में कई बार जो है इसका उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है कि जर्जर भवन है। खुद एसडीआई साहब जो है इस समय जो स्थिति है प्राथमिक विद्यालय की, क्या यहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं? ऐसी स्थिति है? सर, ये जर्जर है। अभी इसकी तो जो उच्च अधिकारियों को मैंने ये सूचना अवगत करा दिया एसडीआई महोदय के द्वारा, भौतिक निरीक्षण के द्वारा। आपको भी तो खतरा है, देख रहा हूँ कि आपके ऑफिस में स्लेब चू रहा है, गिर रहा है। भौतिक निरीक्षण के द्वारा उन्होंने कहा कि जो है बच्चों को जो है बरामदे में, कमरे में, कक्ष में न बैठाया जाए, बाहर बरामदे में बैठाया जाए। बरामदा भी तो देख रहा हूँ लिंटर लटका हुआ है। कोई आकस्मिक घटना घटित होता तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो अधिकारियों को अवगत कराया गया है सर। अब अधिकारी जैसे कहेंगे वैसा होगा। अभी जानकारी मिली कि डिमार्केशन का दरखास्त भी दिया गया है, क्या इस पे कहाँ तक? नहीं, एसडीआई साहब के महोदय से जो दरखास्त दिया उन्होंने कहा कि जैसे ही इस पे होगा, कई 2-3 बार हमने पूछा भी सर से कि सर इस पे क्या कहें, जैसे भी अगर आएगा बजट तो इसको तुरंत कार्रवाई कराएंगे। बजट की समस्या? बजट की समस्या नहीं सर, जैसे मतलब एक प्रक्रिया जो होती है विद्यालय भवन निर्माण की। आप तो काफी दिनों से यहाँ चार्ज पे हैं। नहीं सर, 1 साल हुआ। 1 साल हो गया। 1 साल में अभी तक फोरम पे नहीं पहुंचा कि डिमार्केशन हो जाए, भवन गिराया जाए, दूसरा भवन का नींव पड़े। जी सर। काफी तब अविलंब हो रहा है, तो किसी घटना का इंतजार होता है क्या? नहीं सर। जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ये कह रही है, उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि 19 पैरामीटर को आप देखते हुए, 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए जो भी यहाँ की विद्यालय की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। अगर ऐसी स्थिति भवन निर्माण पे ही बना रहेगा तो किस तरह से शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है? बड़ी ग्राम पंचायत है बुढ़ौरा ग्राम पंचायत। यहाँ पर तमाम छात्राएं आती हैं, बालिकाएं आ रही हैं, 5-6 टीचर हैं। इनकी भी सुरक्षा की जान माल की नहीं हो पा रही है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, सरकार स्लोगन तो दे रही है, लेकिन इस तरह की अगर व्यवस्थाएं होंगी तो कॉन्वेंट स्कूल का स्तर जो बढ़ रहा है
इसी तरह से बढ़ेगा। प्राथमिक विद्यालय के प्रति लोगों का उदासीनता, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, ये सब भी कारण एक दिखता है। जहां टेबल, डेस्क, बेंच की बैठने की व्यवस्था, दिव्यांग शौचालय, यूरिन के लिए बच्चियों के इंतजामात को देखा जा रहा है। बाउंड्री वॉल की सरकार के द्वारा व्यवस्था दिखाई जा रही है, लेकिन इस तरह से अगर भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है। अब आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं। अगर कोई आकस्मिक घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शिवगढ़ प्रतापगढ़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में विवेक सिंह की रिपोर्ट।